किबला रुख दुरूद पाक के टॉपिक पर मजमून को तरतीब दे रहा था। इसी दौरान मेरी आंख लग गई और अब मैंने ख्वाब में देखा कि एक सुनसान जगह पर हूँ जहाँ कोई इमारत नहीं और कुछ लोग जामा मस्जिद के दरवाजे पर मौजूद हैं और बाकी मस्जिद के अंदर। मैं अंदर गया तो उन लोगों के दरमियान बैठ गया। इतने में एक हसीन और जमील नौजवान तशरीफ लाए। चेहरे से बड़ी नेक बख्ती, बड़ी खुश बख्ती जाहिर हो रही थी, बड़ा नूरानी चेहरा था। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? तो उस नौजवान ने कहा कि मेरा नाम रोमान है और मैं अल्लाह करीम के मलाइका में से एक फरिश्ता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर ये इतने सारे इंसानों के दरमियान आप क्यों आए हैं? फरिश्ते हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? तो वो कहने लगे ये भी सब आदमी नहीं हैं, ये जितने लोग हैं सारे ही फरिश्ते हैं। तो मैंने अर्ज की हुजूर ये तो बताएं कि इतने सारे फरिश्ते में कौन कौन आया है? तो अब उन्होंने बताया कि इनमें हजरत जिब्राइल भी हैं, हजरत मीकाईल भी हैं, हजरत इसराफील, हजरत इज़राइल, ये सब मौजूद हैं। तो वो शख्स कहता है कि मैंने उनसे कहा कि मुझे हजरत इज़राइल का दीदार करना है। हजरत इज़राइल कौन है? मलकुल मौत है, रूह कब्ज करने वाला जो फरिश्ता है ना, वो हजरत इज़राइल है। तो फौरन उनमें से एक साहब उठे, बड़े निहायत हसीनो जमील थे। तो फरमाया मैं अल्लाह पाक का बंदा इज़राइल हूँ। तो वो कहते मैंने उनसे अर्ज़ की कि हुजूर मैं आपसे आपको नबी पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर एक इल्तिजा करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब मेरी जान आप निकालेंगे ना, जब मेरी रूह कब्ज करेंगे तो आपने नरमी करनी है, आसानी करनी है। अल्लाह अकबर। मलकुल मौत ने फरमाया तो फिर ऐसा करो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा। हाय हाय हाय, दुरूद पाक कसरत से पढ़ना। जहाँ बहुत सारी फजीलतें हैं ना, वहाँ जो जान कनी की तकलीफ है, जो सकरात की तकलीफ है, जो तकलीफ है ना मौत की, बाज लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं है कि फला अचानक दुनिया से चला गया, अभी तो बैठा था आंखें बंद हो गई। हमें नहीं पता कि मौत की तकलीफ क्या है। रिवायतों में ये मजबूत मिलता है कि मौत इससे ज्यादा सख्त है कि बंदे पर उसको कैंचियों से काटा जाए। मौत का जो दर्द है, वो जो सख्ती है, वो इससे ज्यादा सख्त है कि उसे हांडियों में उबाला जाए। मौत की सख्ती बड़ी खतरनाक है। नसीब वाले होते हैं कि जिनकी मौत आसानी से आ जाए, रूह जो है वो आसानी से कब्ज कर ली जाए। नज़ा का जो वक्त है ना, सकरात का जो आलम है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं महबूब पाक अलैहिस्सलाम के जलवों में आफियत वाली हमें मौत नसीब फरमा। ऐसी थोड़ी शोरा ने अपने कलाम में इल्तिजाएं की हैं। वो क्या खूबसूरत शेर है, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब नज़्आ का वक्त आए दीदार अता करना। इतना तो करम करना ऐ आमिना के जाए, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। मकबूल ये अर्ज मेरी महबूब खुदा करना, जब नज़्आ का वक्त आए दीदार अता करना। हम सब चाहते हैं ना कि हजरत इज़राइल मलकुल मौत आसानी से रूह कब्ज करें। वैसे सच्ची बात पता है क्या है कि जब उनकी याद में जिंदगी गुजरती है ना, इश्क रसूल में जिंदगी गुजरती है, आका की सुन्नतों पर अमल करके नबी पाक की रजा वाली जिंदगी गुजरती है ना, तो क्या खूबसूरत शायर बात लिखते हैं कि जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई। अल्लाह करे कि आका की याद में बस नबी पाक के तसव्वुर में जाएं, मदीना पाक में आका के जलवों में दुनिया से जाएं, फिर क्या होगा? जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। हाँ, फिर उसकी जान बड़ी आसानी से निकलती है। वो तो नबी पाक के जलवों में गुम होता है ना। तो अल्लाह करे कि मौत के वक्त आका का जलवा नसीब हो जाए। लेकिन काम क्या करना है उसके लिए? कसरत से दुरूद पाक, चलते फिरते उठते बैठते,
नहीं पढ़ते लोग दुरूद, फजूल बातों के लिए घंटों पड़े हैं। दुरूद पाक ज़बान पर बहुत थोड़ा आता है। आज ही चेक कर लो ना, अपने अपने आप को चेक कर ले, आज पूरे दिन में कितनी बार दुरूद पढ़ा है। टाइम निकाला करो, तस्बीह जेब में रखा करो। कहते ना दुरूद पाक और जिक्र इलाही करने के बहाने ढूंढा करो। जहां मौका मिला तस्बीह निकाली शुरू हो गए। तस्बीह ना भी हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन तस्बीह याद दिलाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं अल्लाह करे कि मेरी भी आदत बन जाए, आपकी भी आदत हो जाए, और हम बस कसरत से अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करते रहें, फजूल बातों से बचते रहें, और हमारी ज़बान इस मुबारक जिक्र में तर हो जाए। बड़ी प्यारी इल्तिजा अमीर अहले सुन्नत की है, मिलके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, विरदे ज़बां रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लू अलल हबीब। आज जिस मौजू पर मैंने कुछ मदनी फूल पेश करने हैं, यूँ समझिए उसका आगाज़ तो दुरूद पाक की इस फजीलत से ही हो चुका कि जो सकरात का वक्त है, जो मौत की सख्तियाँ हैं, क्या हम उसे याद रखते हैं? ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसे हम भूल जाते हैं। ज़िंदगी में ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि जैसे मरना ही नहीं है। तो आज उसी हकीकत पर कुछ मदनी फूल पेश करूँगा। अल्लाह करे कि फ़िक्र आखिरत और आखिरी जो सफ़र है उसकी तैयारी का हमारा जहन बन जाए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली लिखते हैं, बनी इसराइल में एक बड़ा मगरूर शख्स था। एक बंद कमरे में था। बड़े लोग होते हैं ना, उनके कमरों में हर किसी को आने की इजाज़त नहीं होती। गार्ड्स, आगे सेक्रेटरी, इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता। और उनको इस बात पर बाज़ औक़ात बड़ा गुरूर भी होता है, फ़ख्र होता है कि मेरी टेरिटरी में कोई पैर नहीं रख सकता। अचानक कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ। उस मगरूर शख्स ने जोर से चिल्ला कर कहा, कौन हो? कैसे आ गए मेरे कमरे में बगैर इजाज़त? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं इस वाक़े का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। तुम्हें इजाज़त किसने दी मेरे कमरे में आने की? तो कहता है कि मुझे इस घर के मालिक ने इजाज़त दी है, और मैं वो हूं जिसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे बादशाहों से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं। मुझे किसी का दबदबा डरा नहीं सकता, और ना ही मुझसे कोई बच सकता है। और जब ये बातें सुनी ना, उस मगरूर शख्स ने, जिसका स्टाइल ही अलग होता था, जो बड़े चिल्ला चिल्ला कर बड़े गुस्से में लोगों से बातें करता था, अब उसका जो गुस्सा है वो नीचे आ गया। अब है कौन ये तो बताएं, कहीं आप मलकुल मौत तो नहीं? अल्लाह अकबर। अब हजरत मलकुल मौत ने कहा, हाँ मैं मलकुल मौत हूं, मुझे कोई दरवाजा नहीं रोक सकता, मुझे कोई गार्ड, मुझे कोई कर्रो फर कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता। अब वो कहता है कि हुजूर थोड़ी सी मोहलत मिल सकती है, अगर आप मेरी रूह कब्ज करने आए हैं तो कुछ दिन, कुछ घंटे तो दीजिए ना। मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे कुछ तौबा करनी है, कुछ नेकियां करनी है, कुछ नेक आमाल करने हैं। अब मलकुल मौत ने फरमाया कि तुम्हारी सांसें पूरी हो चुकी हैं, अब तुम्हारा वक्त एंड हो चुका है। तो कहा अच्छा फिर ये तो बताएं, अगर मेरी रूह कब्ज करेंगे तो मुझे लेकर कहां जाएंगे? तो मलकुल मौत ने फरमाया, उस मकाम पर जहां तूने अपने अमाल भेजे हुए हैं, जिस तरह के अमाल किए उधर लेके जाऊंगा। कहा हुजूर मैंने तो नेकियां नहीं की, कोई अच्छा घर भी तैयार नहीं किया है। मलकुल मौत ने फरमाया कि फिर तुम्हें भड़कती आग की तरफ लेकर जाएंगे, जो तेरा गोश्त पोश्त नोच लेगी। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। वो मुर्दा होकर गिर पड़ा, घर में कोहराम मच गया, रोना धोना मच गया। इस वाक्य के जो रावी हैं हजरत यजीद रकाशी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, अगर इन सोगवारों को इसके बुरे अंजाम का पता चल जाता तो इससे ज्यादा रोना धोना मचाते। अब मेरे प्यारे इस्लाम सोचिए, ये हमारे साथ भी तो होना है ना। कभी दफ्तर में बैठे होंगे, कभी घर में लेटे होंगे, पता नहीं कभी कहाँ होंगे, और अचानक मलकुल मौत आ जाएंगे और हमारी रूह कब्ज कर ली जाएगी। कोई चांस नहीं मिलेगा। जिसको मरना हो, क्या वो ऐसे जीता है जैसे हम जी रहे हैं?
वो शायर लिखते हैं ना, जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर। जरा गौर तो कीजिए ना, आपके रिश्तेदारों में से कितने लोग चले गए, आपके पड़ोसियों में से कितने लोग चले गए, अरे आपकी उम्र के दोस्तों में से कितने लोग चले गए। बल्कि मैं तो उन लोगों को भी जानता हूं कि जिनकी उम्र मुझसे कम थी, वो भी दुनिया से चले गए। धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं। जब इस मज़हब से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर। ये हर वक्त पेशे नजर जब है मंजर, यहां पर तेरा दिल बहलता है क्यों कर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। हम क्यों नहीं सोचते कि हमें मरना है, हम क्यों नहीं सोचते कि हमें दुनिया से जाना है और उधर जाना है, और उधर की हम तैयारी नहीं करते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं, अस्सईदु मन वइदा बिगैरिही, यानी सआदतमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए ना कि यार फलां का इंतकाल हो गया, मेरी बारी आने वाली है। कभी जनाजा पढ़ते हुए, कभी कब्रिस्तान में मुर्दे को कब्र में उतारते हुए, कभी मस्जिद का ऐलान सुनते हुए कि जनाब फलां का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया, हम क्यों नहीं सोचते मेरा नाम भी इसी स्पीकर से ऐलान होगा कि इनका भी रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है। दोस्त, अहबाब, घर वाले कुछ देर आंसू बहाएंगे, कुछ देर याद करेंगे, मगर फिर कहेंगे जल्दी करो, जनाजे में देर नहीं करनी चाहिए। हैं? फिर हमारे घर से जनाजा उठेगा। वो भी नसीब वाले होते हैं जिनका घर से जनाजा उठता है। बाज़ औक़ात तो ऐसी जगह मौत आती है कि लोगों को कफन भी नहीं मिलता है, कब्र भी नहीं मिलती है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आफियत वाली मौत अता फरमा, कटने वाली, फटने वाली, जलने वाली, डूबने वाली मौत से महफूज फरमा, है आफियत वाली हो, कलमे वाली हो। अल्लाह करीम है ना, मेरे रब से तो मांग सकते हैं ना। हम अल्लाह से मांगते हैं कि मौला हमें जिंदगी भी शान वाली अता फरमा, मौत भी शान वाली अता फरमा, ईमान वाली अता फरमा, कलमे वाली अता फरमा, इबरत वाली मौत ना देना मालिक कि मरने के बाद लोग कहें कि देखो बातें तो बड़ी बड़ी करता था, इसकी मौत कैसी हुई है। अल्लाह ऐसी मौत से हम सबको महफूज फरमाए, बुरे खात्मे से बचाए। खुदाया बुरे खात्मे से बचाना, खुदाया बुरे खात्मे से बचाना। पढ़ूं कलेमा जब निकले दम या इलाही, पढ़ूं कलेमा जब निकले दम या इलाही। आजकल तो लोग कब्रिस्तान में जाके हंसी मजाक कर रहे होते हैं, कब्रिस्तान में जाकर मोबाइल फोन पे कारोबार चल रहा होता है, उधर मैयत दफनाई जा रही है, इधर आपस में दोस्त कल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। कब्रिस्तान इबरत की जगह है। कब्रिस्तान में हंसने वालों का क्या हाल होता है, आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक वाकया सुनाया कि एक मरतबा मैं और शेख औहद किरमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सफर पर थे। हमारी मुलाकात एक बूढ़े मियाँ से हुई। वो बुजुर्ग थे और याद इलाही में इंतहाई मशगूल थे। कहते मैंने ऐसा बंदा याद इलाही में मशगूल पहले नहीं देखा था। मैंने इनसे सलाम किया, हाथ मिलाया तो मालूम हुआ कि इनके हाथ पर तो गोश्त ही नहीं है, इतना कमजोर, इतने दुबले पतले थे। तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ये इतने कमजोर क्यों हैं। इससे पहले कि मैं सवाल करता वो रोशन ज़मीर थे, मेरा सवाल जान लिया। कहते हैं कि मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान गया, थोड़ी देर हम कब्र के पास बैठ गए, आपस में बातें होने लगी जैसे दोस्तों में बातें होती हैं। कहते इत्तेफाकन ऐसी बात हुई कि मुझसे कह कहा लग गया, जोर से हंस पड़ा। उसी वक्त कब्र से आवाज आई, ए गाफिल, जिसको ऐसा मकाम दरपेश हो उसे हंसी से क्या काम। कहते जो ही मैंने वो आवाज सुनी मैं उठ खड़ा हुआ। जो दोस्त मेरे साथ था मैंने उसे अलविदा कहा, मस्जिद में आ गया, बैठ गया। मुझ पर हैबत तारी हो गई, कब्र से आवाज आई थी ना। कहते मैं कब्रिस्तान में हंसा, मुझ पर ऐसी गफलत आ गई कि मैं कब्र के पास जाकर हंसने लगा। कहते मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो दिन है और आज का दिन है, 40 साल हो गए मैंने शर्म के मारे आसमान की तरफ मुंह नहीं किया है। और मैं इस बात से डर रहा हूं कि क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कब्रिस्तान इबरत की जगह है, मजाक मस्ती और दुनियावी बातें करने की जगह नहीं है।
आपको पता है कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अशरा मुबश्शरा में से हैं, ज़ुन्नूरैन हैं, और 2 बार नबी पाक से जन्नत खरीदी है। ऐसी अजीम हस्ती हैं, मगर जब आप कब्रिस्तान जाते थे ना, आपकी इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते हैं आप इतना क्यों रोते हैं? आपके सामने कभी हशर की बात भी होती है, जहन्नम का जिक्र भी होता है, इतना नहीं रोते। कब्र की बात होती है या आप कब्रिस्तान जाते रोना शुरू कर देते हैं। कितनी कमाल की बात की आपने फरमाया कब्र ही पहली मंजिल है। जो पहली मंजिल में कामयाब हो गया ना, वो आगे भी कामयाब हो गया। जो इधर ही पकड़ा गया, फिर आगे और मुश्किल है ना। फर्स्ट एंट्री टेस्ट है, समझ लो, हैं? कब्र में जाते ही इम्तिहान होगा ना, कब्र में जाते ही सवालात होंगे। अगर सवाल के जवाब दे दिए, अच्छा मजे की बात देखें, या स्टूडेंट भी बैठे होंगे, इम्तिहानात भी होते रहते हैं, स्टूडेंट कोशिश करते हैं किसी तरह पेपर आउट हो जाए, पता चल जाए इम्तिहान में कौन सा पेपर आएगा। अच्छा जब पेपर आउट नहीं होता तो क्या करते हैं, पिछले 5 साल पेपर लेके बैठे होते हैं, यार इनमें से कोई सवाल आएगा, इनकी तैयारी कर लो। कमाल देखो कि ये कैसा पेपर है कि जिसके सवाल पहले से ही आउट हैं, सवाल भी आउट है, जवाब भी बता दिए गए कि 3 सवाल होने हैं। कब्र में जाने के बाद हर बंदे से सवाल होगा, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। और फिर एक प्यारा सा चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा, मा कुन्त तकूलु फी हादर रजुल, कि इस मुबारक चेहरे वाली हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। और तीनों सवालों का जवाब हमें पता है, मर रब्बुका, रब्बी अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है ना, है। माँ दीनु का, दीन यल इस्लाम, दीन मेरा इस्लाम है। और हमें पता है किसका चेहरा दिखाया जाएगा, क्या कहेंगे, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे आका जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर ये इतना सिंपल नहीं है। हाँ, सवाल भी पता है, जवाब भी पता है। अब मैं आपको आओ एक कंपैरिजन समझाता हूं। मेरे बच्चों, जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि जितने भी लोग हैं, सबने दुनिया के इम्तिहान कभी ना कभी दिए होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्डली एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ग्रेव? दुनिया के इम्तिहान और कब्र के इम्तिहान का मैं फर्क आपको समझाता हूं। दुनिया का इम्तिहान जब भी होगा, डेट पहले से पता होगा, ऐसा ही है ना, 2 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं, फला तारीख को मैथ्स का पेपर होगा, फिर उर्दू का होगा, फिर साइंस का होगा, जो भी पेपर है, पेपर के टॉपिक्स भी पता है, डेट्स भी पता है, ठीक है। जैसे जैसे इम्तिहान करीब आएगा, हम तैयारी बढ़ाते जाते हैं। कल सुबह पेपर है, रात नींद नहीं आती, ऐसा ही है। सेकंड, दुनिया का पेपर जब भी दे दे, आप पेपर देते हैं, रिजल्ट कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आता है, ठीक है। तीसरी बात, पेपर में फेल हो गए, एक चांस मिलता है, क्या कहते हैं उसको, सप्लीमेंट्री पेपर या जिमनी इम्तिहान है कि चलो यार फेल हो गए, दोबारा दे दो। अच्छा उसमें भी फेल हो गए, फिर क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 साल और पढ़ना पड़ेगा ना। 8वीं का इम्तिहान दिया, पास नहीं हुए, चलो भाई 8वीं दोबारा पढ़ लो, 9वीं दोबारा पढ़ लो। ये 4 बातें याद रखिएगा। डेट पहले से पता है, ठीक है, ताकि तैयारी कर ले। सेकंड, इम्तिहान के बाद रिजल्ट काफी दिनों बाद आता है, और एक आधा पेपर, एक आधा सवाल रह गया तो सप्लीमेंट्री का मौका है। चौथा, अगर फेल ही हो गए तो फिर क्या होगा, आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। एक 5वां भी मसला है जो आजकल ज्यादा है कि दुनिया के इम्तिहान में थोड़े पैसे देकर, थोड़ी रिश्वत देकर, माद अल्लाह, ये चीटिंग करके भी लोग पास हो जाते हैं, ऐसा ही है। ये 5 बातें याद रखना। अब मुझे सच बताओ, इस इम्तिहान की टेंशन कितनी होती है? जिसको देखो, हर बच्चा, इम्तिहान के दिनों में हम भी जाते हैं ना बयान करने, मस्जिद के इमाम साहब के पास भी पर्ची आ रही होती, बच्चों के इम्तिहान हो रहे, दुआ कर दे। हर बच्चा मिल रहा होता है, नौजवान मिल रहा होता है, हज़रत पेपर दिए, दुआ कर दे। टेंशन ऐसा ही है ना। अब बताओ तुम्हें इस इम्तिहान की इतनी टेंशन है। अच्छा, जितने लोग बैठे ना, सारे पेपर देते भी नहीं। कोई कहे भाई मुझे टेंशन ही नहीं लेनी, मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने कोई इम्तिहान ही नहीं देना, तो आप इम्तिहान से बच जाओगे। मैं जिस इम्तिहान की बात कर रहा हूं उससे बच कोई नहीं सकेगा। स्कूल गया या नहीं गया, कॉलेज गया या नहीं गया, मदरसे गया या नहीं गया, उसे ये इम्तिहान देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। दूसरी बात, डेट तो पता ही नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद होना हो, और हो सकता है आज रात ही होना हो। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं और आप में से कोई ऐसा भी यहां बैठा हो जिसने घर नहीं जाना उठकर, हो सकता है यही मौत आ जाए और आज रात उसकी कब्र में गुजरे और आज रात ही इम्तिहान देना पड़े। मुझे सच बताओ, जिस इम्तिहान की डेट तुम्हें 4 महीने पहले मिलती है, तुम ट्यूशन लेते हो, तुम जनाब गेस्ट पेपर लेते हो, उसकी तैयारी में लग जाते हो। मैं जिस इम्तिहान की बात कर रहा हूं उसको तो पता ही नहीं कब हो जाए। तो अक्लमंद कौन है, तैयारी करके रखे हैं, हमेशा प्रिपेयर रहे कि जब इम्तिहानों में जवाब दे दूंगा। अब आओ दूसरी बात,
दुनिया के इम्तिहान में पेपर देने के कई दिनों बाद रिजल्ट आता है, कब्र के इम्तिहान में फौरी रिजल्ट आएगा। इधर सही जवाब दिए, इधर जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। पता है फरिश्ते क्या कहेंगे मरने वाले को? जो सही जवाब देगा ना, नम का नौमतिल उरूस, सो जा के जैसे दुल्हन सोती है। उसे कब्र ऐसे दबाएगी, कब्र हर किसी को दबाएगी, याद रखिएगा। किसी को तो ऐसे दबाएगी जिससे रब नाराज हुआ, पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी, टूट जाएंगी पसलियां। मगर किसी को ऐसे दबाएगी जैसे मां दबाती है अपने बच्चे को, प्यार से। और जिसने गलत जवाब दिया, जो जवाब ना दे सका, इंतजार नहीं होगा, उसी वक्त कब्र में जहन्नम की खिड़की खुलेगी, आग बरसा दी जाएगी और कब्र उसे तहस नहस कर देगी। तीसरी बात, कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। अरे फरिश्तों सुनो सुनो, गलती हो गई, एक जवाब गलत हो गया, रुको रुको, दोबारा जवाब देना है। नहीं, ओनली वन चांस। ठीक है, अच्छा उधर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उधर नुकसान क्या था कि एक बार फेल भी हो गया तो क्या मसला, 1 साल पढ़ना है ना। इधर फेल हो गए तो अब कयामत तक मार पड़नी है। अब तो रब नाराज हो गया ना, अब तो सांप हैं, बिच्छू हैं। क्यों ना रोए उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, खुदा की कसम इससे मुश्किल इम्तिहान कोई और नहीं है। मगर अकल तो देखो हमारी कि दुनिया के इम्तिहान, दुनिया के इंटरव्यू, दुनिया की ऑडिट रिपोर्ट, दुनिया का टैक्स रिपोर्ट, अरे कोई हमसे रिपोर्ट मांगे घबराहट शुरू हो जाती है। एक रिपोर्ट कब्र में जाकर देनी है, एक टेस्ट देना है, कैसे जवाब दोगे? अब आता हूं एक और बात की तरफ। आप कहें आपने तो जवाब याद करा दिए, अब तो हम दे देंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि जिसको जवाब याद है वो जवाब दे देगा, फिर तो सबको याद है ना। उस दिन जिससे रब राजी होगा, जो ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएगा, वो तो इंशाअल्लाह जवाब दे देगा। और आशिक रसूल तो सुभान अल्लाह, आशिक रसूल तो मौत का इंतजार करता है। उसको पता है कि आका का कब्र में दीदार होना है। आला हज़रत फरमाते ना, जान दे दो वादाए दीदार पर। अरे जान दोगे तो दीदार होगा ना, जान दे दो वादाए दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। हाँ, आशिक रसूल को घबराहट नहीं होती, घबराहट उसे हो जिसकी कब्र में कीड़े पड़ने हैं। नमाजें पढ़ी हैं, सुन्नतों पर अमल किया है, दुरूद पाक पढ़ा है, हराम रोजी से बचा है, हराम देखने से बचता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह की रिजा वाले काम करता है, माँ बाप का अदब करता है। इंशाअल्लाह उसकी कब्र तो नूर नला नूर होनी है। उसको तो दुनिया से ज्यादा राहत कब्र में मिलेगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, जन्नत की नेमतें नसीब हो जाएंगी। आशिक रसूल की तो कहते हैं ना, उसकी तर्जमानी शायर करते हैं कि वो तो जब आका कब्र में आएंगे ना, तो जब पूछेंगे फरिश्ते कि ये कौन है, तो क्या कहेंगे? मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब, इशारा करूं मैं तुम्हारी जानिब, इशारा करूं। हम तो आका का इंतजार, जो आशिक रसूल है ना, वो तो फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों से कहेगा ऐसी जल्दी भी ना करो, मैं तो आका के दीदार तो करने दो। ऐसी जल्दी भी क्या, आज की रात है, कब्र में सरकार तशरीफ लाएं तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों की उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। आशिक रसूल के बारे में आ रहे होंगे, मगर सिर्फ नारे लगाने वाला नहीं है, सिर्फ न्याजी नहीं नमाजी भी हो, सिर्फ नारे लगाने वाला नहीं, सुन्नतों पर अमल करने वाला भी हो, हराम चीजों से बचने वाला हो। और जिससे रब नाराज हो गया ना, हाँ यकीन करें, हमें अंदाजा ही नहीं कि ईमान सलामत लेकर जाना ये कितनी बड़ी चीज है। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन रोया करते थे, तड़पा करते थे, घबराते थे। शेख अहमद सिविस्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह मौत और कब्र आखिरत से मुतालिक बहुत फिक्रमंद रहते थे। जब भी उनके सामने मौत का जिक्र होता, कब्र की बात होती, घबरा जाते, हैबत तारी हो जाती, बदन कांपने लगता, इतना रोते कि उनको देखकर लोग रोने लग जाते। और फिर फरमाते, ए अजीजों, जिसे मौत आनी है, जिसके पीछे मलकुल मौत है, जिसने कयामत जैसा हौलनाक दिन देखना है, उससे नींद और हंसी से क्या वास्ता? ऐसा आदमी फुजुलियात में कैसे मशगूल हो सकता है? फिर फरमाते, ए अजीजों, कब्रों में लेटे हुए मुर्दे चूंटियों और सांपों की गिरफ्त में हैं, मट्टी के कैद खाने में बंद हैं। अगर तुम्हें उनका हाल मालूम हो जाए तो खड़े खड़े नमक की तरह पिघल जाओ। ए अजीजों, जाकर मौत की तैयारी में लग जाओ, वो दिन हम सबको पेश आने वाला है।
शायद हम अपना ईमान सलामत लेकर जाने में कामयाब हो जाएं। अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने यह वाकया सुनाया और खुद ख्वाजा गरीब नवाज रोने लगे। फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस दिन से लेकर आज तक मुझ पर मौत और कब्र की हैबत तारी है और मैं अंदर ही अंदर घुलता जा रहा। ये कौन कह रहा है? ख्वाजा खाजा, वो हस्ती जिनके हाथों पर 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान हुए हैं। वो कहते मैं अंदर घुल रहा हूं मौत की फिक्र से, कब्र की फिक्र से। हमने दीन का कोई काम किया नहीं, हमने गुनाहों के अंबार लगाए हुए हैं, मगर हमारी हंसी खत्म नहीं होती है, हमारी गफलतें खत्म नहीं होती। दोस्तों के साथ बैठे तो गीबतों के अंबार, अकेले में घर में बैठे तो हराम देखते हैं, कारोबार पर जाए तो हराम कमाते हैं। झूठ, गीबत, न जाने कौन सा गुनाह है जो हमसे नहीं हो रहा, और कोई फिक्र ही नहीं कि ईमान सलामत होगा कि नहीं, कब्र में होगा क्या मेरा। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त महंगाई का दौर है, अचानक महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, घर कैसे चलाऊंगा, खर्चा कैसे पूरा करूंगा, कितनी टेंशन में। जिधर बैठो एक ही टेंशन है। मैं नहीं कहता टेंशन नहीं है, वाकई टेंशन है सबको। अल्लाह हमारे वतन पर खैर फरमाए, लेकिन जरा गौर करो, कभी ऐसा हुआ कि दोस्तों में बैठकर ये टेंशन हो कि यार मरने के बाद क्या होगा, ईमान सलामत रहेगा कि नहीं, कब्र रोशन होगी कि नहीं, अल्लाह राजी होगा कि नहीं, कयामत के दिन मुझे रब की अर्श का साया मिलेगा कि नहीं, आमाल नामे खुल गए तो मेरी बेइज्जती कैसी होगी, मैं जलील कैसा हो जाऊंगा। यार कोई तरीका तो बताओ, अल्लाह को राजी कैसे करूं, कोई तरीका तो बताओ, मेरी बख्शिश हो जाए। नोबडी टॉक अबाउट इट, कोई बात ही नहीं करता, किसी को लगता है फिक्र ही नहीं है। और जिन बुजुर्गों के हम नाम लेकर जी रहे हैं ना, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। ए ख्वाजा की छठी मनाने वालों, मैं ख्वाजा की बात कर रहा हूं। आओ गौस पाक के मुरीद बैठो, मैं तुम्हें गौस पाक के बारे में बताता हूं। इतने बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं थे, इनके नाम बड़े बड़े। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप फरमाते, लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो कह रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं, ये हकीकत को जान गए थे, ये खौफे खुदा वाले थे। खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप अगर इस महंगाई के टेंशन से, रोजगार के टेंशन से, दुनिया की प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप अपने अल्लाह को राजी कर लें। हाँ, रहमान दुनिया वल आखिरा है वो। लोग कहते हैं कभी कभी यार आखिरत के साथ साथ दुनिया भी होनी चाहिए। ओ भाई, ये फॉर्मूला ही गलत है। मेरा रब आखिरत का भी मालिक है, दुनिया का भी मालिक है। मैं उसे राजी कर लूं, वो मेरी दुनिया भी अच्छी कर देगा, मेरी आखिरत भी अच्छी कर देगा। एक टारगेट जिंदगी में बना लो, मैंने अल्लाह को नाराज नहीं करना है, मेरे अल्लाह की रिजा वाले काम करने हैं। वल्लाह वो तुम्हारी रोजी में बरकत डालेगा, वो तुम्हारे दिल में सुकून डालेगा, तुम्हारे घर में सुकून और चाशनी डाल देगा, तुम्हारे घर में आफियत आ जाएगी, लाइफ एंजॉय करने लगोगे, क्योंकि रब राजी है ना। एक फार्मूला याद रखो, जिससे रब राजी उससे सब राजी। हम रब को राजी नहीं करते, हम सबको राजी करते हैं। हमें रब को राजी करना है, उसकी नाफरमानी वाले काम नहीं करने। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सुनो क्या फरमाते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस भी दूर कर दूं। बाज़ औक़ात जब हम इस तरह की बातें करते हैं, मौत के मौजू पर बात करते हैं, तो लोग कहते हैं यार इतनी मरने पे क्या बात करना, मौत पर इतनी बात क्यों करते हैं। आओ मैं आज आपको कुरान और हदीस के जरिए समझाता हूं, हमारा रब और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हमें मौत को याद करने का कैसा दर्स दे रहे हैं। ये कोई चाल चली गई है हमारे साथ, ये कोई शैतान ने गेम खेला है हमारे साथ कि हमारे पास सारे टॉपिक्स हैं, हम हर मौजू पर बात करते हैं, हम मौत पर बात नहीं करते हैं। हालांकि इसे याद करने की तरगीबात कुरान और हदीस में मौजूद हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए तारिक, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। आका नसीहत फरमाते थे, मौत की तैयारी करनी है ना, तो क्या तैयारी करनी है? कब्र के लिए फर्नीचर बनाना है, एयर कंडीशन लगवाना है कब्र में, पंखा वंखा लगाना है, या रेशमी कोई सिल्क का महंगा वाला कफन सिलवाना है? क्या क्या लेकर जाएंगे कब्र में? कुछ भी नहीं। कभी कफन में जेब देखा है? कब्र में तिजोरी देखी है? जिस माल के लिए हम दौड़े फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, रोज गिनते हैं जेब में कितने, घर में कितने, बैंक में कितने, इतना है बेवफा माल। पता है आपको, जिस दिन हमारा इंतकाल होगा ना, जो बैंक के पैसे हैं घर में पड़े वो तो सब चले गए ना, वो तो हमारे रहेंगे नहीं, रिश्तेदारों के हो जाएंगे। मेरे जेब में भी जो पैसे होंगे ना, वो भी निकाल लिए जाएंगे कि अब ये मैयत का नहीं है, ये वोरसा का माल है। अरे एक थोड़े रुपए तो ले जाने दो, कुछ नहीं ले जा सकोगे, हैं? एक एक रुपया चला जाएगा। मैं बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं। मैंने एक जुमला एक जगह सुना था, मैं भूल नहीं पाता, बड़ी कमाल की बात है, बड़ी गहरी बात, अल्लाह करे आप समझ जाओ। हम जिंदगी में जितने कमाते हैं ना, नॉर्मली उसका 5, 10 या 15% खर्च कर पाते हैं अपनी जात पर।
वरना बच्चों पर खर्च होता है, फैमिली पर खर्च होता है, या हम छोड़ के चले जाते हैं। आप हिसाब उठा लें, हमने जिंदगी में जितने भी कमाए पूरे एक तो खर्च नहीं होते, छोड़ के भी जाते हैं बच्चों के लिए, या जितना लाइफ में भी खर्च करते हैं तो अपनी जात पर 5% या 10% खर्च कर पाते हैं। ऐसा ही है। वो जुमला ये है कि कमाने 100 हैं, खर्च अपने ऊपर 5 करने हैं और जवाब भी 100 का देना है। बात बड़ी गहरी है। जो हराम कमाता है ना, जो झूठ बोलकर, मिलावट करके, सूद का कारोबार करके, रिश्वत करके, हैं चोरियां करके, डाके करके कर लो जमा, शायद 5-10% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकोगे, मगर जब अल्लाह की बारगाह में जाओगे ना तो पूरे 100% का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। बच्चे मजे करेंगे जिनके लिए तुम छोड़ कर आए, बल्कि वो कयामत के दिन अल्लाह को यही कहेंगे, अल्लाह हमें क्या पता हमारे बाप ने हराम जमा किया था, मार हमें पड़ेगी अगर हमने हराम कमाया होगा। इतना बेवफा माल, और इस माल के लिए मैं दौड़ी जा रहा हूं, ये नहीं सोच रहा कि कब्र में तो माल नहीं जाना। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका की इस हदीस से सबक लो कि मौत से पहले मौत की तैयारी करो। तैयारी क्या है कि या तो ये माल अगर है तो ये माल आगे भेजो, सदका व खैरात करके आगे जमा करा। एक साहबी रसूल आए, अर्ज करते हैं हुजूर मुझे आखिरत और मौत से मोहब्बत नहीं, घबराहट होती है, उसका जिक्र करने में मुझे मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता आखिरत की बात करने में। शायद हम सारे ऐसे ही हैं, जब भी मौत और कब्र की बात करो घबराहट शुरू हो जाती है। क्या शानदार जवाब दिया नबी पाक ने। हदीस पाक का खुलासा पेश कर रहा हूं। फरमाया बंदे का दिल उधर लगता है जिधर उसका माल हो, तुम अपना माल आगे भेज दो, तुम्हारा दिल भी आखिरत में लगना शुरू हो जाएगा। मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। हम कराची में रहते हैं, ठीक है, एक बंदे ने अपने पैसे भिजवा दिए लाहौर, वहां दुकान ले ली, फैक्ट्री लगा ली, घर लगा लिया। अब ज्यादा दिल कहां लगेगा? लाहौर। जब देखो लाहौर जाएगा, क्यों? पैसे उधर है, इन्वेस्टमेंट उधर है, लोगों ने पैसे दुबई में लगाए हुए हैं, दुबई जाते रहते हैं क्योंकि माल उधर है, दिल भी उधर है, वापस भी नहीं आते। क्या शानदार जवाब दिया, अक्लमंदों के लिए कमाल जवाब है ये। अगर आखिरत में दिल लगाना है ना, है तो बंदा के मेरे पैसे उधर हैं भाई, मैंने अपना माल अल्लाह की राह में सदका किया हुआ, महल तैयार है, मस्जिद बना दी है अल्लाह के करम से, क्योंकि हदीस पाक का खुलासा है जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। खुश नसीब है वो लोग जो मस्जिद बनाते हैं या मस्जिद में हिस्सा मिलाते हैं। कुछ ना कुछ पैसे आगे भिजवाया करो, ये अगला अकाउंट है हमारा, जाते कहीं नहीं है, इधर से निकलकर उस अकाउंट में जा रहे हैं जिधर ज्यादा गुजारनी है जिंदगी। तो आका ने क्या खूब बात फरमाई कि अगर आखिरत में दिल लगाना है ना तो अपना माल उधर भेज दे, क्योंकि बंदे का दिल माल के साथ होता है, जब माल उधर होगा तेरा दिल भी उधर ही लग जाएगा। तो ये मौत की तैयारी का एक तरीका है। अच्छे अमाल करे और आगे अपने अमाल भेजे, नेकियां भेजे, तो इंशाअल्लाह उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, और डरो उस दिन से जिसमें अल्लाह की तरफ फिरोगे। एक कौल के मुताबिक इस आयत करीमा का माना यह है, ऐ ईमान वालों डरो उस दिन से जब तुम इस दुनिया को छोड़कर सफर आखिरत पर रवाना हो जाओगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है, वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल। अब कौन सा हिस्सा है हमारा दुनिया में? सुने सुने, इस आयत की तफसीर में उलमा ने फरमाया इससे मुराद कफन है। यानी दुनिया में हमारा हिस्सा कितना है? बस कफन लेकर जाना है और कुछ लेकर नहीं जाना है। और इतनी तैयारी है दुनिया सजाने की, छोटा घर बड़ा हो जाए, बड़ा घर और बड़ा हो जाए, छोटा कारोबार बड़ा हो जाए। मैं नहीं कहता कारोबार बड़ा ना करें, मैं नहीं कहता घर बड़ा ना बनाएं, मगर इस घर में, इस कारोबार में, इस दुनिया में इतने गर्क तो ना हो जाए ना कि पहले तो हलाल और हराम की तमीज उठ जाए और फिर मरने का ही ख्याल ना रहे। खुदारा देखो, एक बात याद रखें, हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हमें कोई टाइम अलग अलग दिया गया है कि भाई ये टाइम दुनिया के लिए तैयारी कर लो और ये वाले टाइम आखिरत की तैयारी कर लेना, फिर तो ठीक है। हम कहेंगे यार आखिरी 10 साल मैं आखिरत की तैयारी कर लूंगा। नहीं, इसी टाइमिंग्स में, इसी जिंदगी में हमें दुनिया बेहतर करनी है तो करें, आखिरत भी बेहतर करनी है, कहीं रह ना जाए आखिरत। शैतान क्या कहता है, बस मौलाना अभी भी हो सकता है मेरा बयान चल रहा है ना तो कोई कह रहा होगा कि बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बस रमजान से नमाज शुरू कर दूंगा, बस ये अगले साल में ये हराम काम छोड़ दूंगा। हाँ यार, मैं ये गलत काम तो करता हूँ, मेरी एक बुरी आदत तो लगी हुई है, मैं ये बेहयाई का काम तो कर रहा हूँ, बस यार थोड़े 2-4 महीने बाद पक्की तौबा कर लूंगा। यही शैतान का काम है कि वो लंबी उम्मीदें दिलाता है, लंबी उम्मीदें दिलाता है, थोड़े दिनों बाद तौबा फौरन करनी चाहिए। शैतान कैसा मरदूद है और कैसे मरवाता है। मुझे बनी इसराइल का ये पुराना किताबों में वाकया लिखा वो याद आ गया कि 2 भाई थे, ऊपर नीचे रहते थे, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर वाला भाई बदकार, शराबी, कबाबी, बेहयाई के काम करने वाला, और ऊपर वाला भाई तहज्जुद गुजार, कुरान पढ़ने वाला, दीन का काम करने वाला। शैतान बड़े भाई के पास गया और उसे कहता है कि यार 40 साल हो गए तेरी जिंदगी को, कोई मजा नहीं किया लाइफ में, कोई इंजॉयमेंट नहीं, सारा दिन जिक्र तस्बीह, मैंने
अल्लाह पाक की कुदरत लोहे महफूज पर देख लिया है, तेरी उम्र 80 साल है, एक काम कर 20 साल एंजॉय कर, मजे कर, रंगरलियां मना ले, आखिरी 20 साल फिर तौबा करके इबादत कर लेना। शैतान ने दिल में ये ख्याल डाल दिया। उसने सोचा यार बात तो ठीक है यार, मैं तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करता रहा, मजा ही नहीं लाइफ में उठाया। नीचे ही तो मेरा भाई है, रोज अयाशियां करता है, रोज शराबे पीता है, रोज बेहयाई करता है, कहीं और जाने की क्या जरूरत है, नीचे चले जाता हूं भाई के पास। अल्लाह की करनी देखो कि जो नीचे वाला भाई था उसके दिल में ख्याल आया कि यार कब तक गुनाह करेगा, हैं इतनी शराबें, इतनी बेहयाइयां, इतनी बदकारियां, मरना नहीं तुझे, तौबा कर। दिल में ख्याल आया, कहता एक मेरा भाई है ऊपर, जब देखो इबादत रियाजत, चलो कहीं और नहीं जाता, अपने नेक भाई के पास जाता हूं, उसके पास जाके अल्लाह से माफी मांगता हूं। अल्लाह की करनी देखें, ये गुनाहगार अपने कमरे से निकलता है ऊपर जाने के लिए, और वो नेक अपने कमरे से निकलता है नीचे आने के लिए। जब वो सीढ़ी पे आता है ना ऊपर वाला, उसका पैर फिसलता है, लुढ़कता हुआ नीचे वाले भाई पे गिरता है, दोनों भाई नीचे गिरते हैं, दोनों का इंतकाल हो जाता है। अब पता है फैसला क्या होता है, ऊपर वाला गुनाह के लिए चल पड़ा था, नाफरमानी के लिए चल पड़ा था, फरमाया उसकी नेकियां बर्बाद कर दी जाती हैं, और ये गुनाहगार तौबा के लिए चल पड़ा था, हैं अल्लाह से दोस्ती करने चल पड़ा था, शर्मिंदगी थी दिल में, फरमाया ये चलना जो है इसका अल्लाह की बारगाह में ऐसा कबूल हुआ, इसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हाय हाय हाय, ये है मेरे रब की रहमत। हम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, चल तो पड़ो यार, तौबा के रास्ते पे चल पड़ो ना, उसे राजी करने के रास्ते पे चल पड़ो यार। कब तक सोचते रहेंगे, कब तक नमाजें कज़ा करते रहेंगे, कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक हराम कमाते रहोगे, कब तक माँ बाप को सताते रहोगे, कब तक जुआ खेलते रहेंगे, कब तक शराब और बेहयाई के काम करते रहोगे। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, बड़ा करीब है, यकीन करो बड़ा करीब है, हम वाकई गुनाहगार हैं। कभी कभी जब अपने गुनाहों पे नजर जाती है ना तो बड़ा शर्म आती है, बनेगा क्या, इतनी इतनी बेहयाइयां और ऐसी बेगैरती है कि दुनिया देखे तो गुनाह नहीं करते हैं, मगर रब देख रहा होता है, अकेले में हम गुनाह कर जाते हैं। ये ख्याल क्यों नहीं आता कि अल्लाह देख रहा है, ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे मरकर अल्लाह की बारगाह में जाना है, लोगों ने क्या बिगाड़ना है मेरा। यही बात तो आला हजरत ने समझाई है ना कि जिसने सजा देनी है उसके गुनाह करते हुए शर्म नहीं आती, लोग देखते इसकी शर्म आती है। फरमाते हैं ना, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना, वो तो खबरदार है, उसे तो पता है, मगर दिलासा पता है दिल को क्या मिलता है कि वो रब रहीम है, वो रहमान है, वो माफ करने वाला है, बस हम आ जाए उसकी तरफ, इंतजार न करो। शैतान है कहता है बड़ा रहम वाला मौला है, तौबा कर लेंगे बाद में, यही शैतान का वार है तुम पर कि वो नहीं करने देता तौबा। आज कर लो, अभी कर लो, आज तो वैसे भी जुमेरात की रात है, आज तो वैसे ही मांगने की रात है, और जब इज्तिमाए मुस्लिमीन होना इसकी बरकतें होती हैं। हमें क्या पता यहाँ अल्लाह का कौन सा वली बैठा है, आज दुआ होगी, किसकी आमीन का हाथ उठेगा और किसके सदके हमारी भी तौबा कबूल हो जाएगी। तो बस अब प्यारे इस्लाम भाई चल पड़ो, बस अब हिम्मत कर जाओ, बहुत हो गई गुनाह, बड़ी हो गई नाफरमानियां, उसे राजी करना है और तौबा कर लो। और उसकी तौबा इतनी कमाल की, उसकी बारगाह में रहमत इतनी बड़ी है कि तौबा करने वाले से वो बड़ा खुश होता है, सारे पिछले गुनाह मुआफ कर देता है। हदीस पाक में है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। तो फिर क्यों ना तौबा करें, फिर क्यों ना अल्लाह की तरफ रुजू ले आए। अब मैं यहाँ आखिर में, अपने बयान के आखिर में यहाँ ये भी बताता चलूं कि जो ये वसवसा आता है ना कि यार मौत को याद करना क्यों जरूरी है, आओ मैं आपको प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस भी सुनाता हूं और उसके बाद फिर मैं मौत को याद करने के कुछ फजाइल बताता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब लोगों को मौत से गाफिल देखते तो दरवाजे पर तशरीफ लाते, दरवाजे को 3 मरतबा हिलाते और फरमाते, ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास यकीनी मौत आएगी और वो अपने साथ वो कुछ लाएगी जो उससे लाना हो। खबरदार, हर कोशिश करने वाले के लिए एक इंतहा है और हर कोशिश करने वाले की इंतहा मौत है, बस कोई पहले जाता है कोई बाद में। हजरत इब्ने साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बंदे का जिक्र हुआ, सहाबा ने उसकी बड़ी तारीफ की। इस पर प्यारे आका रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मौत को कैसे याद करता है। एक बंदे की तारीफ की गई, आपने अगेन क्वेश्चन किया, ये तो बताओ वो मौत को कैसे याद करता है। अर्ज की गई, हुजूर उसे कभी मौत का जिक्र करते हुए सुना नहीं गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर वो ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, यानी बंदा अच्छा वो है जो मौत को याद करता है।
हदीस पाक में है, जिसे मौत की याद खौफजदा करती है, कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन जाएगी। हाँ, अकेले में भी याद करके आंसू बहाया करो, मौत को याद किया करो, क्योंकि ये जो खौफ है ना, ये कब्र के अजाब से बचा लेगा, ये कब्र के खौफ से बचा लेगा। जो इधर बेखौफ है, कहीं ऐसा ना हो कब्र में खौफजदा हो जाए, कब्र में अजाब में गिरफ्तार हो जाए। बारगाह रिसालत में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी को शुहदा के साथ भी उठाया जाएगा? कैसा सवाल है, शहीद का क्या मर्तबा है? आका ने फरमाया, हाँ, उसको जो दिन रात में 20 मरतबा मौत को याद करता हो। ये तरगीब है, ऐसे नहीं दावत इस्लामी वाले मौत की बात करते, तो हदीसों में है, जो दिन में 20 बार मौत को याद करे, फरमाया उसको शहीदों के साथ उठाया जाए। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि वो गुनाहों को जाइल करती है और दुनिया से बेरगबती पैदा करती है। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं, हमें एक बुजुर्ग ने ये बात बताई कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को वसीयत की कि तुम मौत को कसरत से याद किया करो, वो तुम्हें दूसरे गमों से आजाद कर देगी, और गमों से बचना है ना तो मौत को याद किया करो। हजरत दक्काक रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, जो मौत को कसरत से याद करता है, 3 बातों के जरिए उसे इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट पाता है। गौर से सुनो, फरमाया उसे तौबा की जल्द तौफीक मिलती है। मौत याद होगी तो बंदा तौबा करेगा ना, कि यार मर जाऊंगा, तौबा कर लूं। दूसरा, उसे कनात की दौलत मिल जाती है, थोड़े पैसों में भी खुश रहता है, ज्यादा हल में मजीद नहीं होता कि यार मरना है और क्या करूंगा, और ये भी आ जाए वो भी आ जाए, उसका भी छीन लूं, उसका भी लूट लूं। वो कनात की तौफीक मिल जाती है, क्योंकि मौत याद होती है। तीसरी बात फरमाई, इबादत में चुस्ती नसीब होती है। फर्ज पढ़कर भागने का जी चाह रहा है, यार आज सुन्नतें नहीं पढ़ता, यार मौत आने वाली है, सुन्नतें पढ़ लेगा। चलो यार अब तो चलूं, यार मरना है, नफल और पढ़ लूं, मगरिब है तो अवाबीन पढ़ लूं। तो ये जो मौत याद होगी ना, तो इबादत में चुस्ती नसीब होगी। तस्बीह निकालेगा तो रखने को जी नहीं चाहेगा, एक और पढ़ लेता हूँ यार, अभी कभी भी मर सकता हूँ, ये कब्र में काम आएगा, कब्र में नूर बन जाएगा। तो तौबा आसान, इबादत आसान, अगर बंदा मौत याद रखे। और फरमाया कि जो मौत को भुला देता है, वो अपोजिट इसके 3 बातों में गिरफ्तार कर दिया जाता है। तौबा में ताखीर करता है, यार बाद में कर लूंगा, अभी तो जवानी है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी क्या तौबा करूं, मजे कर लूं, फिर अल्लाह अल्लाह करूंगा। क्या जवान मरते नहीं हैं? शादी से पहले मरते हुए नहीं देखा अपने लोगों को? कभी भी जा सकते हैं। फिर फरमाया, बकदरे जरूरत रिस्क पर राजी ना होना, और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, क्योंकि मौत तो भूल चुका है, हराम कमाता है, रिश्वत लेता है, सूद लेता है, मौत तो याद ही नहीं है। और तीसरा फरमाया, इबादत में भी सुस्ती हो जाती है, बाद में पढ़ लूंगा, अगले जुम्मे से नमाज पढ़ूंगा, रमजान से नमाज पढ़ूंगा, इससे पहले मर गए तो सोचिए, मौत को याद करना बहुत सारे फायदे लाता है। हजरत काबुल अहबार रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, जो मौत को पहचान लेता है उस पर दुनिया के गम व मसाइब आसान हो जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाते हैं, नबी पाक ने सहाबा किराम से पूछा, क्या तुम सब जन्नत में दाखिल होना चाहते हो? यही सवाल मैं आपसे कर लूं, सारे कहेंगे ना कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं। साहबा ने कहा, हुजूर जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अपनी उम्मीदों को मुख्तसर करो, मौत को आंखों के सामने रखो, और अल्लाह पाक से हया का हक अदा करो। अल्लाह करे कि ये बातें हमें याद रहें, हम अपनी मौत की तैयारी की कोशिश करते रहें और तैयार रहें। मैं एक मशवरा देता हूं, हम में से किसी के पास गारंटी है कि वो 1 साल जिंदा रहेगा? 1 महीना, अच्छा 1 दिन, आज सुबह तक कोई जिंदा रहेगा उसकी हाथ उठा दे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इसका मतलब हमें पता ही नहीं कब मर जाए। आज भी मर सकते हैं ना, तैयारी कब करोगे? तैयार रहना पड़ेगा। यानी मैं रोजाना ऐसे जीऊं कि आज मर जाऊं फिर भी अल्लाह राजी होगा, कब्र जन्नत का बाग बने, ऐसी लाइफ गुजारनी है। तो ऐसी लाइफ गुजारने के लिए हमें अपने शेड्यूल को, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा ना। वैसे भी कराची के हालात हमारे सामने हैं, हमारे सामने आए दिन कोई हादसा होता है, खबर आती है, वीडियो आती है कि नौजवान दुनिया से चला गया। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, आल और औलाद सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन डाकुओं से बच गए, चोरों से बच गए, मरना फिर भी है। हाँ, मौत से नहीं बच सकते, तैयारी कर लो ना। तो आओ मिलकर आखिरत की तैयारी करते हैं। यकीन करें, दावत इस्लामी से बहुत सारी वजूहात की वजह से प्यार है, मगर एक प्यार की वजह यह भी है कि यार ये कमाल का माहौल है।
हमें पकड़ पकड़ कर आखिरत की याद दिलाता है। हम गाफिल हो जाते हैं, कभी राइट हो जाते हैं, कभी लेफ्ट हो जाते हैं, ये फिर हमें ट्रैक पे लाता है कि किधर जा रहे हो। जन्नत का रास्ता तो ये है, अल्लाह की रिजा का रास्ता ये है, ईमान सलामत लेकर कब्र में जाने वाला रास्ता ये। पकड़ लो इस माहौल को, छोड़ा ना करो। ये इस्लाम में नजर आते हैं कुछ लोग आगे पीछे हो जाते हैं, या ये फिर आएंगे, फिर दर्स देंगे, फिर मस्जिद में ले जाएंगे। किधर ले जा रहे हैं तुम्हें? तुम्हारे रब के पास ले जा रहे हैं। अगर ये कहते हैं मदनी काफिलों में चलो, तो क्या काफिले में जाकर आप हमारे अमीर काफिलों को 5-5 हजार का लिफाफा देते हो? उसका क्या फायदा है? वो इसलिए बुलाता है कि 3 दिन आओ, अल्लाह के घर में रह के रब को राजी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, कब्र रोशन कर लो, इनका शुक्रिया अदा किया करो, इनसे भागा ना करो। ये तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये तुम्हें बुलाते इसलिए हैं कि आओ हम मिलकर अपनी आखिरत रोशन कर लें। दुनिया तो गुजर ही जानी है, 50, 60, 70 साल खत्म होने वाली। यार हम में से कईयों के बाल सफेद हो गए, कितना जिएंगे यार? अब तो मरने वाले हैं, पता नहीं कब दुनिया से चले जाएंगे। तो उधर की तैयारी कर लो, उधर मार ना पड़े, उधर कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर सांप और बिच्छू कब्र में आ गए। अरे आज तो एक कीड़ा इधर आ जाए, हमारी चीख निकल जाती है। अभी लाइटें बंद हो जाए तो हम घबराना शुरू कर देंगे। कब्र में क्या होगा अगर अल्लाह नाराज हो गया? इन दावत इस्लामी वालों का साथ दो, आया करो इज्तिमा में, जाया करो मदनी काफिले में, दर्स हो तो बैठ जाया करो, नमाज पढ़ो तो नफल भी पढ़ लिया करो, थोड़ा कुरान भी पढ़ लिया करो। दूर ना जाओ मस्जिदों से। अल्लाह बड़ा करीम है, वो रहीम है, गुनाहगार है, वो बख्श देगा। लेकिन बस दोस्ती रखो, अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती रखो। आओ मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि मरते दम तक दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहेंगे, पाबंदी से हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। जब जब मौका मिले, जब जब मौका मिले इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। और बस आज पक्की तौबा, बस अब गुनाह नहीं करने, हिम्मत करो। हाँ मुझे सब पता है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, और आपको भी किसी को बताने की जरूरत नहीं। आपको सब पता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन हराम देख रहा है, कौन हराम कमा रहा है, कौन माँ बाप को सता रहा है, कौन माअल्लाह अपने दोस्तों के साथ बैठकर नशा कर रहा है, सबको पता है। हमें ना भी पता हो ना तो अल्लाह को तो पता है ना। किसी को ना भी बताओ, रब तो देख रहा है ना। बस आज उसी रब से दिल ही दिल में कह दो ना, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अब नहीं करूंगा, अल्लाह तुझे नाराज नहीं करूंगा। हो गए गुनाह, कर ली खताएं, कमजोर हूं ना, ले गया शैतान गुनाहों के अड्डे पर। अब माफी दे दे, तुझसे माफी मांगते मौला, हमें माफ कर दे, हमें इस्तिकामत भी तू दे दे, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले, हमें शैतान के मुकाबले में ताकत दे दे। हम हिम्मत तो कर रहे हैं, अल्लाह ताकत तूने देनी है, मदद तूने करनी है। बस आज ये अपने दिल में नियत कर लो, अपने रब से खुद ही वादे कर लो। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो निगाह भी फरमाएगा, वो मदद भी फरमाएगा, और वो हमें अच्छा भी कर देगा। रब करीम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह नेकों के सदके हमें नेक बना दे, अच्छों के सदके हमें अच्छा बना दे, हमारी गुनाहों वाली आदतें रब अपने करम से दूर कर दे। आमीन।